गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th नेचर ऑफ रूट्स। कि आपके रूट्स की नेचर क्या रहेगी, किस प्रकार होगी, किस पे डिपेंड करेगी। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स के मान फाइंड आउट करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पता है आपको कि यदि आपका ए 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लीनियर हो जाएगी, है ना। इसलिए आपकी ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। ये हमारा, हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, मींस एक्स के मान फाइंड आउट करते हैं, तो ये फॉर्मूला रहता है। अब जो इसमें ये एक वैल्यू है बी स्क्र माइनस 4ac, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र 4ac हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। इसी के ऊपर हमारे रूट्स की नेचर डिपेंड करती है कि हमारे एक्स के जो मान हैं, एक्स में आपकी इक्वेशन है तो एक्स के मान ही होंगे, वाई में यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वाई के मान होंगे। यानी वो मान जो एक्स या वाई के हैं डिपेंड्स करते हैं इसके ऊपर कि वो एक्स के मान कैसे होंगे, रियल भी होंगे या नहीं होंगे। अगर रियल होंगे तो डिफरेंट होंगे या इक्वल होंगे या रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, बी स्क्र माइनस 4ac। ये तो आपको पता ही है कि जो a है वो आपका एक्स स्क्र का कोफिशिएंट होता है, b एक्स का कोफिशिएंट होता है और c आपकी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। तो कंडीशंस हैं अलग अलग और अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग वैल्यू जो है एक्स की होंगी। जैसे यदि हम कहें कि ये जो वैल्यू है या बी स्क्र माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में रूट्स रियल होंगे एंड डिफरेंट भी होंगे। डिफरेंट मींस एक्स के अलग अलग मान आएंगे दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ज्यादा से ज्यादा एक्स के कितने ही मान हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो वैल्यू हो सकती हैं और वो दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। यानी एक एक्स का मान जैसे 5 आ जाता है, दूसरा 5 नहीं आएगा, 5 से अलग कुछ आएगा, उन्हें हम डिफरेंट कहेंगे ना। रियल मींस रियल होंगे। अब रियल में भी तीन चीजें हैं। रियल में आपके वो रूट्स क्या भी हो सकते हैं? रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। दो चीजें हैं आपके, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले अगर आपका बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है देन द रूट्स आप कहेंगे रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। यदि सेकंड कंडीशन ये है कि यदि बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है, यानी इस सारे की जो वैल्यू है, ये जो सारा है यहाँ 0 आ जाता है, यहाँ 0 आ जाता है, देन रूट्स रियल होंगे, रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब है कि रियल तो होंगे, रियल में जो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, बट जो भी एक्स का मान आएगा वो इक्वल आएगा। यानी एक एक्स का मान 5 आता है तो दूसरा भी 5 होगा। यदि एक एक्स की वैल्यू √2 आती है तो दूसरी भी क्या होगी? √2 ही होगी। अगर कब? यदि डिस्क्रिमिनेंट आपका डी की वैल्यू, डी क्या है आपका? बी स्क्र माइनस 4ac, यदि वो क्या है? 0 है। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 है, लेस देन 0 मीन्स 0 से छोटा, 0 से छोटा मीन्स नेगेटिव, 0 से छोटे नंबर तो आपके नेगेटिव ही नंबर है ना। यदि आपका डी नेगेटिव है, बी स्क्र माइनस 4ac नेगेटिव है, तो आप कहेंगे जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। जो रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल, या ऐसा भी कह सकते हैं हम डज नॉट एग्जिस्ट। ये 10th के लिए, आगे तो हम यानी रूट्स तो निकलेंगे, रूट्स तो निकलेंगे बट रियल नहीं निकलेंगे। यहां अगर बी स्क्र माइनस 4ac 0 से छोटा है तो रूट्स तो होंगे
बट रियल नहीं होंगे। और यहाँ 10th क्लास तक हम कौन से ही रूट पढ़ रहे हैं, रियल रूट्स पढ़ रहे हैं। रियल में कौन से नंबर शामिल आपके, रैशनल और इरेशनल। और इरेशनल में क्या है, रैशनल में क्या है वो आपको पता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है देन हम कहेंगे रियल रूट्स नहीं होंगे, या कहेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट जब ये आ जाता है तो हमें वहां एक्स के मान फाइंड आउट नहीं करने होते, वहां हमें एक्स के मान फाइंड आउट नहीं करने होते। वो रियल नहीं होंगे। वो कैसे नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। रूट्स आपके होंगे, वो कैसे होंगे वो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार के होंगे। अब ये तीन ही मेन कंडीशन है आपकी कि भाई आपका डिस्क्रिमिनेंट बड़ा भी हो सकता है 0 से, देन द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। बी स्क्वायर माइनस 4 से इक्वल भी हो सकता है 0 के, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी जो एक्स के मान आएंगे वो इक्वल। बट यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 से छोटा है तो आप कहेंगे कि आपके रूट्स नहीं होंगे 10th क्लास के लिए, आगे तो होंगे। अब जैसे इनके लिए अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि रैशनल कब होंगे, इरेशनल कब होंगे। एक एक नंबर में आजकल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे रैशनल, अब रैशनल और इरेशनल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है आपकी, स्क्वायर रूट की जो टर्म है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके रूट्स रैशनल है या इरेशनल। रैशनल मींस कि रैशनल तो वही नंबर होते हैं ना जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां क्यू आपका 0 ना हो, p और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर हो एंड को प्राइम भी हो। और इरेशनल, इरेशनल वो नंबर होंगे जिनका स्क्वायर रूट, जो यहां स्क्वायर रूट है वो कंप्लीट ना हो, कंप्लीट ना हो, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। यानी आपके ये भी तो डी के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। इसके स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। अब यदि डिस्क्रिमिनेंट, फोर्थ कंडीशन यदि हम कह दें कि जो बी स्क्र माइनस 4ac है, या आपका क्या है डी जिसे हम कहते हैं, वो इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट निकल आता है, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी बनेगी यहां जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का सारे का कंप्लीट स्क्वायर निकलाता है, मान लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac सारे की वैल्यू 4 है यहाँ, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये भी कुछ बी आएगा तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ए भी कुछ होगा, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो आप, रैशनल हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर, आप कह सकते हो कि जो x के मान निकलेंगे रूट्स आर रैशनल, रैशनल होगा। बड़ा तो होना ही चाहिए, ये दोनों कंडीशन तो आपकी होनी ही चाहिए, यानी 0 से बड़ा तो वो होना ही चाहिए। 0 से छोटा होगा तो निकलेंगे नहीं, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए। 0 से बड़ा होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर यदि है, यानी डी की वैल्यू 4 है, जैसे 9 है, 16 है, 25 है, ये सभी स्क्वायर रूट हैं। ये सभी ऐसी संख्या हैं जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकलता है। 25 का 5 होगा, 9 का 3 होगा, 4 का 2 होगा, जैसे आगे 49 है 7 होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं हैं डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, देन आपके रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। बट यदि आपका डी 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, बट ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी है, ऐसी संख्या आ जाती है जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता है। जैसे मान लिया डी की वैल्यू 3 आ जाती है, जैसे हम कहें कि डी की वैल्यू क्या आ जाती है, 3, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 3 आ जाता है। तो यहां से यदि आप रूट फाइंड आउट करोगे तो उसका स्क्वायर रूट खत्म ही नहीं होगा। जैसे रूट के अंदर 3 आएगा यहां, तो कंप्लीट ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट तो फिर पॉइंट 2 में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग आएगा। तो आपके चलते ही जाएंगे, पता नहीं कि कोई सेम प्रोसेस भी नहीं होगा और आपका एंड भी नहीं होगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर बनेंगे। देन आप यदि ऐसा कर पाते हैं कि यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, या क्या कह दें आप, डी डिस्क्रिमिनेंट कह दें, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन आपके रूट्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर मींस डी 0 से तो बड़ा हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देन द रूट्स आर इरेशनल।
इरेशनल होंगे आपके रूट्स, देन द रूट्स आर इरेशनल, यानी जो भी x का मान आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर मतलब जैसे 2 + √3/2, एक रैशनल और एक इरेशनल का सम भी तो इरेशनल ही होता है। एक रैशनल और एक इरेशनल का सम ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है, देन आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो ये था हमारा नेचर ऑफ रूट्स, कि आपके रूट्स किस टाइप से क्या होंगे, कैसे होंगे, सभी के सभी डिपेंड्स करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, b² - 4ac, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे और हम बता पाएंगे कि इस प्रकार इन कंडीशन से आपके रूट जो है वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज पे जैसे हमसे क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन करते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और फिर आप उन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए क्या कहता है ये, कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट्स आर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, कि यदि वो रियल हैं, यदि वो कैसे हैं, रियल हैं, देन फाइंड देम, देन ही हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। और रियल कब होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से छोटा है देन हम कहेंगे हमारे रूट्स रियल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें वो फाइंड आउट नहीं करने होते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² - 3x + 5 = 0। पहले तो हमें देखना है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, d b² - 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहां आप देख सकते हैं कि जो a है आपका वो 2 है, a की जो वैल्यू है वो 2 है, x² के कोफिशिएंट को ही हम a कहेंगे ना, b x के कोफिशिएंट को कहेंगे -3, और c क्या है, 5 है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो आपकी जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax² + bx + c = 0। तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ऐसे, तो ये आपका b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या है देखते हैं। b की वैल्यू क्या है आपकी -3, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि b² है आपका, तो b -3 उसका स्क्वायर होगा, फिर -4, a क्या है आपका 2, ए क्या है हमारा 2 है, और सी क्या है 5 है। तो यदि हम इसकी वैल्यू देखें तो -3 का स्क्वायर, -3 और -3 की मल्टीप्लाई 9, आगे साइन माइनस है, ये बनेगा 5 चौके 20 और 2 से मल्टीप्लाई 40, नेगेटिव आएगा, -31 आएगा ये। यानी आपको क्या मिला यहां से, जो डी है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। -31 तो 0 से छोटा है ना, -31 जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहती है, कि रूट्स आपके रियल नहीं होंगे, यही कहते हैं ना। तो यदि डी आपका 0 से छोटा तो आप लिख सकते हो रूट्स जो x के मान हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपके रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, मींस वो रियल नहीं है। रियल नहीं है तो हमें फाइंड आउट नहीं करने, यही छोड़ देना है, ये बता करके कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है जैसे आपका सेकंड पार्ट क्या है आपका, 3x² - 4√3x + 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अगर यहां हम देखें a क्या है हमारा, कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, 3 है, x² का कोफिशिएंट, b क्या है, x के कोफिशिएंट को हम b कहेंगे ना, तो -4√3 b की वैल्यू है, और c हमारा 4 है, c क्या है हमारा 4 है। और यदि अब हम डी की वैल्यू निकालें, डी b² - 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो b², b है आपका -4√3 और इस सारे का स्क्वायर, इस सारे का क्या होगा, स्क्वायर होगा, -4, ए क्या है 3 है, सी क्या है 4 है। और यदि अब इसकी वैल्यू देखें हम, यहां इसका स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा,
और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 और 3 की मल्टीप्लाई 48 हो जाएगी। आगे साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 की 12, 12 चौके भी कितने होते हैं, 48 ही होते हैं, और तो जीरो आ जाएगी सारे की वैल्यू, यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या है, जीरो है, मींस d जीरो है, मींस डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। अगर d जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहती है, तब ये कहती है कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये ऐसा कहता है कि एग्जिस्ट करते हैं, रियल है तो एग्जिस्ट करते हैं, रियल आपके आते हैं, रियल की दो कंडीशन है, यदि डिस्क्रिमिनेंट्स जीरो के बराबर आ जाए तब भी रियल होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए तब भी रियल होंगे, दैट मींस एग्जिस्ट करेंगे, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। अगर कहता है तो ये कहता है यहाँ पर कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट करो, यानी अब हमें क्या निकालना है, x के मान फाइंड आउट करने हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो सीधी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड आउट कर ही लिया है, तो x क्या होगा, रूट्स आर रियल होंगे, इक्वल होंगे, तो x होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी और अपॉन में 2a, डी क्या है आपका b² - 4ac, यहाँ b² - 4ac आता है तो हम d भी लिख सकते हैं, माइनस b क्या है -4√3 है और b है -4√3, तो -b प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू जीरो है, d की वैल्यू क्या है हमारी जीरो है, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a आपका क्या है यहाँ 3 है, तो यदि देखें तो 4√3/6 या 2 × 3, 2 पे आप कैंसिल कर सकते हो, तो 2√3/3, x का एक मान ये है, और इसने कहा कि रूट्स इक्वल होंगे अगर d जीरो है, यदि x एक की वैल्यू ये है तो सेकंड भी यही होगी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि x के दोनों मान, पहला 2√3/3 और सेकंड भी 2√3/3 होगा, ये आपके x के मान होंगे, रियल ही है, रियल नंबर ही आए ना x के मान। तो इस प्रकार हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, फिर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट क्या रहेगा। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी 2x² - 6x + 3 = 0। यदि आप कंपेयर करें तो a है आपका 2, b है आपका -6 और c आपका 3 है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, c होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाले, नेचर ऑफ रूट तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका b² - 4ac, तो हम b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b क्या है आपका -6, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a 2 है और c 3 है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, 4 की 12 और 24 बनेगा माइनस के, और यदि हम घटाएं सब्ट्रैक्ट करें 36 में से 24 तो 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, यानी डी की जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, डी की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या है, बड़ी है, 12 जीरो से बड़ा ही होता है ना, 12 जो है जीरो से क्या है, बड़ा है, आपको पता है। तो हमने कहा कि डी जो है जीरो से बड़ा है, और यदि डी जीरो से बड़ा है तो क्या रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। हम लिख सकते हैं कि यदि डी जीरो से बड़ा है देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट होंगे। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि डी 12 है, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, यानी इस 12 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकल सकता, तो जो रूट्स आएंगे वो आपके इरेशनल आएंगे। क्यों, क्योंकि यदि डी आपका क्या हो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स आर इरेशनल। देखिए निकालेंगे, रियल है, निकालने होंगे, केवल कब नहीं निकालने, जब वो रियल ना हो, एग्जिस्ट ना करते हो, तो रियल है तो एग्जिस्ट करेंगे, तो हम लिख देंगे रूट्स क्या है, रियल है, डिफरेंट है, देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स आर एग्जिस्ट मतलब निकल सकते हैं।
तो निकालने का तरीका क्या है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी और बाय 2a, यही है जी। बी बी आपका -6 है, तो माइनस बी की वैल्यू 6 होगी, प्लस माइनस डी, डी आपका 12 है, और 2 मल्टीप्लाई में ए 2 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये एक्स के जो मान है वो ये होंगे 6 प्लस माइनस 12 है ना यहाँ, तो 12 को आप ऐसा लिख सकते हो 2√3, मल्टीप्लाई में है ये 2√3, क्यों, क्योंकि आप 12 जो था स्क्वायर रूट में उसको आप 4 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हो, 4 की 12, 4 का स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है तो 2 और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, 2√3 लिख सकते हैं हम इसको, बाय क्या है 4। अब ऊपर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो यदि ऊपर से 2 कॉमन लो तो यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 2 और 3 की मल्टीप्लाई है, 2 बाहर आ गया तो 3 बचेगा, प्लस माइनस ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो √3 बचेगा, और बाय क्या है 4। अब ये सारे के मल्टीप्लाई में तो आप इससे काट सकते हो, तो क्या बचेगा ऊपर 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। तो यानी आप देख पाएंगे यहाँ से x के 2 मान है, एक बार इस साइन को हम प्लस का लेंगे, एक बार इस साइन को हम किसका लेंगे माइनस का लेंगे, तो एक x की वैल्यू तो ये होगी 3 प्लस √3 बाय 2, और एक x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस √3 बाय 2, यानी एक बार ये साइन प्लस का लिया और एक बार ये साइन माइनस का लिया, ये 2 मान होंगे। अब यदि आप यहाँ ध्यान दें तो 3 का जो है स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलेगा। अब स्क्वायर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, किसी भी इरेशनल नंबर में आपने रैशनल नंबर ऐड करोगे, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एक रैशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल होगा, और रैशनल से डिवाइड करोगे तब भी इरेशनल रहेगा, तो ये नंबर आपका इरेशनल है। ये भी ऐसे रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन है, इरेशनल रहेगा, तो आपके रूट्स इरेशनल है, क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं था। तो इस पे डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ रूट्स, किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो आपके रूट्स रियल हैं, रियल में तो रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आ जाते हैं ना, तो रैशनल है तो रियल तो होंगे ही, तो आप कह सकते हैं, और एक्स के वो ये मान होंगे, तो कि आप यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू ये होगी और एक एक्स की वैल्यू ये होगी, तो इस प्रकार हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं नेचर देख करके। अगर वो कहता है कि फाइंड आउट द नेचर एंड देन फाइंड देम इफ दे एग्जिस्ट, इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन दे रखी है, हैव इक्वल रूट्स, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उनके रूट्स क्या हो, इक्वल। इस कंडीशन के लिए के का मान फाइंड आउट करना है कि जो x के मान है वो क्या हो, इक्वल। तो हमें पता है इक्वलिटी की कंडीशन क्या है कि रूट्स कब इक्वल होते हैं, नेचर पे ही डिपेंड करेगा ना, तो रूट्स आर इक्वल, आपको पता है हम लिखेंगे कि रूट्स आर इक्वल इफ d इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0, ये इक्वलिटी की कंडीशन है, यानी d 0 होना चाहिए, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तभी तो रूट्स इक्वल होते हैं, अदरवाइज तो नहीं होंगे ना। तो इस कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे, इस कंडीशन में अगर को सेटिस्फाई करेंगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 बनेगा तो रूट्स क्या होंगे, उस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि आपके रूट्स इक्वल आए। तो यहां अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, b की वैल्यू क्या है k, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू जो है वो 3 है, और हमें पता है कि रूट्स इक्वल होंगे यदि डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका 0 है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0, ये होगा। यहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वलिटी की क्या है कंडीशन है जी। तो देखें b क्या है आपका k, या b का स्क्वायर तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a क्या है 2 मल्टीप्लाई में, c भी मल्टीप्लाई में 3, और इक्वल टू क्या 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, क्या बनेगा आपका k स्क्वायर माइनस
24 बनेगा इक्वल टू 0। और क्या बना ये आपका के स्क्वायर, के की वैल्यू की फाइंड आउट करनी है तो 24 को आप इधर लेके जाओगे, के स्क्वायर की वैल्यू 24 होनी चाहिए। तो के क्या होना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो तो प्लस माइनस लग जाता है, स्क्वायर रूट 24, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 24। तो आप कह सकते हैं के का मान या तो प्लस के रूट 24 होना चाहिए या के का मान माइनस के रूट क्या होना चाहिए 24। 24 को आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लस माइनस 2√6, यानी 6 और 4 की मल्टीप्लाई लिख सकते हो ना इसको, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 6 बच जाएगा, यानी ये आपका क्या होगा के का मान होगा। यदि ये के का मान है यहां आप रखेंगे तो जो के, जो आपके रूट्स आएंगे जब एक्स के मान फाइंड आउट करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेंट 0 बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि के की ये वैल्यू होगी। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी स्केलर क्वांटिटी देता है उसके मान फाइंड आउट करो कि रूट्स इक्वल हो, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को क्या रखोगे 0 रखोगे और वहीं से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जैसे हमारा सेकंड है, ये है सेकंड इक्वेशन है आपकी के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक का स्वरूप देंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की 2 के साथ करोगे तो 2 के एक्स और प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यदि अब हम कंपेयर करें इसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ए क्या है, के है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है -2k है इसका कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म 6 है, ये है। अब कंडीशन वही कि रूट्स आर इक्वल इफ डी 0, ऐसा हम यहां भी लिखेंगे तो लिख देंगे और फिर डी को 0 रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 होगा, क्योंकि किस कंडीशन के लिए हमसे रूट्स पूछ रहा है इक्वल। जब रूट्स इक्वल हो देन फाइंड आउट करो, तो अब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी तो रूट्स इक्वल होंगे ना। तो यहां देखेंगे अब फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार होंगे वो फाइंड आउट करते हैं। बी, बी क्या है हमारा -2k, तो -2k का स्क्वायर फिर -4, ए क्या है ए के है जी, मल्टीप्लाई में सी, सी क्या है 6 है इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और के स्क्वायर माइनस 6 और 4 की मल्टीप्लाई जो है 24 हो जाएगी और के इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, बट कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, और कांस्टेंट टर्म 0 उसको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखें कॉमन है वो कॉमन ले लो, 4 है और के है कॉमन है, 4 की कॉमन, तो यहाँ के बचेगा, यहाँ क्या बचेगा के बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -6 बचेगा, क्योंकि के कॉमन ले लिया 4 कॉमन ले लिया 24, 6 और 4 की तो मल्टीप्लाई 4 बाहर ही आ गया तो ये बचेगा, यानी 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो आप ऐसा लिख सकते हो या तो 4k 0 है या k माइनस 6 0 है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो तभी 0 होगी ना जब या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या 0 है, दोनों में से कोई एक संख्या 0 होगी तो दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 0 होगी ना, या दोनों 0 होंगी, बट हमें नहीं पता तो हमने या तो लिखा ये 0 है या ये 0 है। यहाँ से तो k क्या ही आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो रूट्स इक्वल होंगे यदि k इक्वल टू 6 है, यदि k 0 है तो ये आपकी इक्वेशन ही नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यदि k का मान 0 है तो ये सारे को ये 0 बना देगा, ये 6 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप कह सकते हैं k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सेटिस्फाई नहीं करती इस इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई ही नहीं करती तो फिर वहां से रूट्स फाइंड आउट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बनेगी ही नहीं। हाँ k इक्वल टू 6, अगर k की वैल्यू 6 आप रखते हैं, k की वैल्यू आपकी 6 यहाँ रखते हैं, देन आपके रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, देन हमारे रूट्स क्या होंगे इक्वल। तो आप कह सकते हैं k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। इस प्रकार हमें फाइंड आउट करना, कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंडीशन दे देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी स्केलर क्वांटिटी जैसे k है p है m है n है इसकी, व्हेन द रूट्स आर इक्वल, तब फाइंड आउट करो जब रूट्स इक्वल है।
तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ही रखना होगा। 0 के इक्वल रख करके ही वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आसानी से वो हो जाएगा। सिंपल सी बात है और कुछ इसमें ज्यादा बड़ा क्या नहीं है, मैटर नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब कोई भी एक, जैसे मान लिया रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके अंदर पौधे लगाए गए हैं आम के, तो वो क्या कहता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल होनी चाहिए। लेंथ ब्रेथ से क्या होनी चाहिए, डबल, और एरिया भी 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड आउट करो। पहले तो पॉसिबल का मतलब क्या है वो देखें। पॉसिबल का मतलब ये है कि जो लेंथ और ब्रेथ आएंगी वो रियल नंबर ही आएंगी ना। रियल नंबर से तो अलग हो नहीं सकती लेंथ और ब्रेथ, इमेजिनरी नहीं हो सकती, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आंसर नहीं आ सकता। मींस डी, अगर आप देखें, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बनती है तो डी आपका 0 से छोटा नहीं आ सकता। डी अगर 0 से छोटा होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देन रूट्स रियल नहीं होंगे। एक्स के मान जो हैं एक्स ही मानेंगे ना लेंथ और ब्रेथ को, वो रियल नहीं होंगे। और रियल नहीं होंगे तो किसी पार्क की लंबाई और चौड़ाई रियल नंबर से अलग नहीं हो सकती, रियल नंबर ही होंगी। तो यहाँ हम पहले मानते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। ब्रेथ मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ x मीटर मान ली, देन लेंथ क्या होगी, इससे डबल जी, इतने मीटर होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होना चाहिए, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी जो वैल्यू है वो 800 होनी चाहिए। अगर आप यहां देखें 2x स्क्वायर बनेगा माइनस 800 इक्वल टू 0, ये बनेगा। 2 कॉमन भी लें आप तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, जो 2 कॉमन लिया मल्टीप्लाई में आएगा, इधर डिवीजन में जाएगा। 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्या बनती है हमारी क्वाड्रेटिक। x के मान किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। x के मान किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, कि हमारे रियल होंगे या नहीं होंगे। यदि यहाँ डी 0 आ जाता है तब भी नहीं होगा। क्यों कि अगर डी 0 आ जाता है तो आपके जो x के और y के जो मान वो इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो बात नहीं बनेगी ना, रेक्टेंगुलर पार्क नहीं बनेगा। इसने तो कहा कि ब्रेथ से लेंथ दुगनी होनी चाहिए, यानी डी आपका ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए। डी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अदरवाइज स्क्वायर का भी हो सकता है, आपका जो ये रेक्टेंगुलर है वो क्या भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगुलर। सारे के सारे स्क्वायर किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, रेक्टेंगुलर की कंडीशन को, रेक्टेंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हो सकता है डी 0 भी हो सकता है। देखें तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहां आप कंपेयर करें, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है जी, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स है ही नहीं, इसका मतलब 0 था ना, तभी तो एक्स खत्म हुआ। बी क्या था, 0 नहीं है तो वो कोएफिशिएंट 0 होगा। और सी आपका -400 है। और यदि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करें, बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर होगा माइनस 4ac, 4 है आपका, 4 और a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, -400 है। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और 1600 आ जाएगा। क्या 1600 0 से बड़ा है, जी बड़ा है। तो आपने देखा कि d की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, d की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। तो आप कह सकते हैं क्या होगा, रूट्स रियल होंगे। रियल होंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, कौन, साइड किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की, क्योंकि रियल है, रियल नंबर में हमारी साइड होती है। अगर डी छोटा आ जाता है यहाँ 0 से, तब हम कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब वो मान एक्स कैसे नहीं मिलते कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता, बट यहाँ करेगा। तो फाइंड आउट करेंगे, आपकी इक्वेशन है, सीधा ही हो जाएगा। इसमें आपकी बी वाली टर्म 0 तो हम सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और x इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा ही आएगा। तो प्लस माइनस 20
400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20, 20 और 20 की मल्टीप्लाई 400 होती है। x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ और या ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, नेगेटिव साइन को क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। दैट मींस x 20 मीटर होगा, यानी आपका x का मान कितना है 20 है, यानी आपकी ब्रेथ कितनी है 20 है, तो आपकी लेंथ कितनी होगी 40 मीटर होगी, ऐसा हो सकता है। और जब एरिया देखें आप तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई 800 हो जाएगी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो मीटर स्क्वायर, तो कह सकते हो कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हम कह पाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि एरिया 800 हो, रेक्टेंगुलर पार्क हो और लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल हो, ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है क्या कि द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, कि कोई दो मित्र हैं उनकी एज का सम 20 साल, 4 ईयर एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, और 4 साल पहले उनकी एज की जो प्रोडक्ट है वो 48 हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल तो प्रेजेंट एज हमसे पूछता है, तो हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स ईयर, ईयर में ही मानेंगे, रुपए या किलोमीटर या मीटर में तो मान नहीं सकते, ऐसा तो एज होती नहीं है ना, तो ईयर में मान लिया, ईयर में ही गिवन है। सेकंड की क्या होगी, सेकंड मित्र की जो एज है वो 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों का सम क्या दिया है 20 दिया है, तो अब x और 20 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो सम आपका 20 ही हो जाएगा ना, तो ये हुआ दोनों का सम हो गया। परसेंटेज मान लिया कि परसेंटेज एक की x है, एक की 20 माइनस एक्स है, ये 20 जो है परसेंटेज का ही सम है। अब कितने साल पहले, 4 साल जो पहले इनकी एज थी उनकी प्रोडक्ट 48 होनी चाहिए। अब हम हमारे पास ये प्रेजेंट एज है, आज से 4 साल पहले की एज देखेंगे हम, यदि जैसे मैं कहूं कि आज कोई लड़का या लड़की 20 साल का है, तो आज से 4 साल पहले कितने का होगा, वो 16 साल का होगा, क्योंकि 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। तो इसी प्रकार यदि हम ये कहें कि ये आज फर्स्ट फ्रेंड जो है वो x ईयर है, तो 4 ईयर है, तो उसकी एज क्या होगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x माइनस 4 ईयर होगी, यानी जो आज है उसमें से 4 साल घट जाएंगे, कितने ईयर होगी, एंड 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स पहले है उसकी, 4 साल आज से होंगे पहले, तो 4 और घट जाएगा, कितने ईयर का होगा वो। अब हमारे पास दोनों की आज से 4 साल पहले की एज है और इन्हीं एज की प्रोडक्ट 48 की कहता होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन एज x माइनस 4 और ये क्या बनेगा 16 माइनस एक्स बनेगा, 20 प्लस के 4 माइनस के 16 माइनस एक्स, और ये कितना होना चाहिए 48। ये कंडीशन है कि दोनों की एज की प्रोडक्ट 4 साल पहले, 4 साल पहले फर्स्ट की ये है, सेकंड की ये है, और दोनों की प्रोडक्ट 48 होनी चाहिए, तो हमने रख दिया, देखते हैं ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। मल्टीप्लाई करते हैं, x और 16 की मल्टीप्लाई 16x, x और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, 4 और 16 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 है प्लस के 16 है तो 64 माइनस के हो जाएगी, माइनस 4 और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 4x हो जाएगी, और 48 को भी आप इधर ले आए तो माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर है ये, जी है 16x भी प्लस के 4x भी प्लस के, तो 20x प्लस के मिल जाएंगे हमें जी, 64 भी माइनस के हैं, 48 भी माइनस के, तो हमें माइनस के कितने मिल जाएंगे, 8 और 4 12 होते हैं, 6 और 4 10 और 11 होते हैं, माइनस के 112 मिल जाएंगे। यदि आप माइनस कॉमन लो, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, होता भी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, और इक्वल टू 0। जो माइनस आपने और कॉमन लिया था वो इधर आके राइट हैंड साइड 0 के डिवीजन में आएगा, 0 को यदि आप -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब x के मान ही तो हमारी एज है, x के मान ही आपकी क्या है, एज है। और यहाँ x के मान आपके कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, क्योंकि एज आपकी रियल नंबर में ही तो होती है। एज हमारी किस में ही होती है, रियल नंबर में ही होती है। यदि रियल नंबर कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तभी होगी। तो यहाँ हम इसके x के मान निकालने से पहले ये देखते हैं कि ये ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा इसने पूछा है। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ आप देखें तो a क्या है, 1 है, b क्या है, -20 है, और c क्या है, 112 है। तो d निकालें, d क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d की वैल्यू b स्क्वायर, b आपका -20 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a 1 है और c 112 है। 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 होता है, -20 का स्क्वायर भी 400 होगा। इनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 की और 112 की, ये आपका 4 दूनी 8 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं, तो माइनस के 48 होगा। अब जो डी की वैल्यू हो -48 है, -48 0 से छोटा होता है, पता है ना आपको। तो आप लिख सकते हैं कि -48 क्या है, 0 से छोटा है, यानी डी की जो वैल्यू 0 से छोटी है। यदि डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो आप क्या कह सकते हैं कि रूट्स रियल होंगे, नहीं। हम ऐसा कहेंगे कि नहीं होंगे। हम ऐसा कहेंगे क्या, ऐसा होता ही है कि होंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि डी जब छोटा हो तो डी किस में आएगा, आपका स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। बी स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर आता है, और स्क्वायर के अंदर आता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव संख्याओं के स्क्वायर रूट हमें नहीं निकालने आते हैं। नहीं निकालने आते का मतलब वो रियल नहीं आएंगे, कोई और ही नंबर आएंगे, वो हम देखेंगे आगे क्या होंगे, बट यहाँ नहीं होंगे। और वैसे भी एज आपकी रियल में ही हो सकती है, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकती। तो यहां आप कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किन दो मित्र हैं उनकी एज का सम 20 हो और आज से 4 साल पहले उनकी एज की मल्टीप्लाई 48 हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, कुछ भी आप देखें फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, रियल फैक्टर नहीं बनेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी आसान सा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में ही है, तो वो आप ट्राई करेंगे तो शायद होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा संभव है। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी, अच्छे से यदि आपने देखा है, अच्छे से यदि आपने समझा है तो जरूर आई होगी। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही आगे क्या है, जीवन है, जिंदगी है और जिंदगी का सार है। थैंक यू, धन्यवाद।